दोस्तों, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और आपकी डिफरेंट हॉबीज़ हैं तो आप क्या करते हैं, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्च करते हैं। लेकिन अगर ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही स्कूल में मिल जाए तो क्या होगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक स्कूल के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा जिसका नाम है स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल। दोस्तों, मैं हूँ इस समय एकता चौक विजयनगर जबलपुर में और यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल की तरफ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है विशाल। वेलकम टू वी एक्सप्लोरर। सर किससे मिलना था आपको? भैया मैं एक यूट्यूबर हूँ जी। मेरा नाम है विशाल जी। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर पव जायसवाल जी, जी। उनसे मेरी परमिशन है, एक्चुअली अपॉइंटमेंट है मेरी, तो उसके सिलसिले में मैं आया। अच्छा, तो सर दिखा देते हमको, मतलब अपार्टमेंट दिखा देते आप। अच्छा, ये देखिए। ओके सर। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि मुझे सिक्योरिटी ने भी पूछा कि आप यहाँ पे किस काम से आए हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि किसी भी स्कूल की अगर सिक्योरिटी सिस्टम होता है तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल के अंदर और यहाँ पर मैं आपको मिलवाऊंगा स्कूल के ऑनर, इस स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर पव जायसवाल जी से। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी उनके तरफ जाऊंगा और उनसे हम जानेंगे स्कूल के बारे में, स्कूल की फैसिलिटीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं उनसे, हम जाते हैं उनके केबिन की तरफ। Hi Vishal, how are you? Fine, sir. How are you, sir? Absolutely okay. Come, that's it. Welcome to Stanfield International School. Thank you so much, sir. सर, जैसे कि स्कूल का नाम है स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल, सो स्टैमफील्ड से हमारा क्या रिलेशन है कि स्टैमफील्ड का नाम आपने कैसे सोचा कि हमें स्टैमफील्ड नाम इसका रखना चाहिए? जी, स्टैमफील्ड की शुरुआत बेसिकली 2009 में हुई और स्टैमफील्ड कॉन्सेप्चुलाइज भी उसी साल में हुआ और ये पूरा कॉन्सेप्चुलाइजेशन मेरे फादर जो सोसाइटी के फाउंडर भी हैं श्री सुरेंद्र जायसवाल जी ने किया। स्टैमफील्ड जब हम कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे थे तो मेरी मदर और मेरी वाइफ हम बॉम्बे में यही सोच रहे थे कि इसको किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से इसका नाम रखा जाए जो बच्चों से मेल खाए और कुछ नए तरीके का भी लगे इसमें। तो स्टैमफील्ड बेसिकली दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। स्टेम से मतलब ये है कि स्टेम यानी जो पेड़ का तना होता है उसको हम स्टेम कहते हैं, जो सबसे मजबूत माना जाता है। Okay. और फील्ड का मतलब होता है जो फील्ड जो खेतों को कहते हैं, तो स्टेम की फील्ड्स। ओके। और हमारा अगर आप लोगो देखेंगे तो लोगो में हमारे एक कल्पवृक्ष सेंटर में दिया हुआ है और उससे दो बच्चे एमिनेट हो रहे हैं और विद द नॉलेज ऑफ बुक्स एंड एवरीथिंग उनका स्ट्रेंथ जो है बढ़ते हुए दिख रहे हैं लोगों में। Okay. तो उससे उनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्टेम जैसी स्ट्रांग हो रही है। तो वहीं से इसका नाम कंसेप्चुलाइज्ड हुआ स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल। ये तो एक प्रकार से काफ़ी क्रिएटिव नेम था स्टैमफील्ड। इसके पीछे की कहानी तो काफ़ी अनोखी है सर। सर, स्टैमफील्ड के बारे में मुझे थोड़ा ये बताइए
कि हमने इसमें नाम जोड़ा इंटरनेशनल। सो इंटरनेशनल से हमारा क्या रिलेशन है, और प्लस हम ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए अट्रैक्टिव हैं जो। जब हमने स्टेमफील्ड प्लान किया 2009 में, 2010 में स्टेमफील्ड का फर्स्ट ब्रांच हमने जबलपुर में बनाया। 21 फरवरी 2010 को लॉन्च हुआ और फर्स्ट क्लासेस 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट की गई। तो जब स्टेमफील्ड हम यहाँ लेके आए थे तो हमारा एक ही एम और ऑब्जेक्टिव था कि हमें मेट्रो सिटी लाइक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जबलपुर में देना है। उस वक्त हमने 2010 में पहली दफा हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास इंट्रोड्यूस करी थी। सो स्मार्ट क्लास का बहुत आने वाले समय में हमें आइडिया था कि इसका बहुत बेनिफिट बच्चों को मिलेगा, और वो बेनिफिट मिला। देखते ही देखते हमारा फर्स्ट ब्रांच हमने पूरा कंप्लीट डिजिटल कैंपस में कन्वर्ट कर दिया आज से 3 साल पहले। और फिर 3 साल पहले ही ये सेकंड ब्रांच विजयनगर में जो स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल की है, इसका काम शुरू किया है। और जब इसका काम शुरू किया तो दिमाग में यही एक उद्देश्य था कि हमें एब्सोल्यूट मॉडर्न स्ट्रक्चर विच इज एट पार विद एनी इंटरनेशनल स्कूल। अगर आप कहीं विदेशों में जाएं, वहाँ स्कूल्स देखें तो उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से होता है वो हमको यहाँ जबलपुर में अपने बच्चों को देना है। यदि अगर आप हमारा स्कूल देखेंगे, इसके अंदर हमने 18 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करी, विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। हमने यहाँ पे इंडोर स्विमिंग पूल रखा है सेमी ओलंपिक साइज। हमने यहाँ पे शूटिंग रेंज बनाई है 10 मीटर्स राइफल की। जबलपुर का आने वाले टाइम में शूटिंग में भविष्य बहुत अच्छा है। यहाँ से 2 फीमेल शूटर्स टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी सिलेक्ट हुई हैं। एक का नाम श्रेया अग्रवाल जी है और दूसरे उनका नाम मेरे को शायद ध्यान में नहीं आ रहा है। तो शूटिंग का काफी अच्छा फ्यूचर है। तो हमने यहाँ पे 10 मीटर्स का शूटिंग रेंज बनाया है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है पूरा। यहाँ बच्चा ओलंपिक्स की तैयारी भी इस शूटिंग रेंज में कर सकता है। ओके। यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड में हम पूरा टफ स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं विद एथलेटिक्स रनिंग ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, 2 क्रिकेट की पिचेस विद ऑटोमेटिक बॉलिंग मशीन्स, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, आर्चरी, स्केटिंग अरीना, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, चेस। प्लस इसके साथ साथ हम जिम भी बना रहे हैं बच्चों के लिए। जो बच्चे फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल एंड्योरेंस के लिए हमें जिम की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ 2500 स्क्वायर फीट का एक डेडिकेटेड रूम है स्पोर्ट्स के लिए, जिसके अंदर हम जिम भी डेवलप कर रहे हैं। इट इज फुली एयर कंडीशन। तो ये फैसिलिटी स्पोर्ट्स में हम दे रहे हैं बच्चों को। प्लस अगर हम अदर एजुकेशनल एस्पेक्ट्स में आते हैं, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, इनकी सारी लेबोरेटरीज डेडिकेटेड स्पेसेस दिए हुए हैं। ओके। कंप्यूटर लैब सेपरेट है, देयर इज अ लैंग्वेज लैब, रोबोटिक्स लैब, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अलग से डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ है। तो बच्चों का सर्वगुण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल स्कूलों में होता है। यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज में भी बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये नए स्कूल का निर्माण किया गया है। ओके। तो सर, जितनी सारी आपने फैसिलिटीज़ बताई, स्पेशली जो आपने स्पोर्ट्स की बताई और आपने जो अलग अलग रोबोटिक्स और अलग अलग लैब्स की बताई, तो ये सारी एक ही स्कूल के अंदर है, एक ही अपने फील्ड के अंदर है, या फिर इसके अलग अलग स्पॉट्स हैं अलग अलग जगह पे? ये पूरा सब फैसिलिटी एक ही कैंपस के अंदर है। अच्छा। और इसी के अंदर हमने सब डेवलप किया है। ओके। आप आगे हमारे साथ चलेंगे तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि श्योर, हमने श्योर। किस तरीके से बनाया गया है। ओके। और तो और यहाँ पे मेडिकल रूम भी है। यहाँ मेडिकल पे रूम? बिकॉज इतनी सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, हाँ। तो जाहिर सी बात है बच्चे खेलेंगे तो कुछ ना कुछ इंजरी जरूर होगी। हाँ। तो यहाँ पे फुल टाइम स्टेशन नर्स भी रहेगी और मेडिकल रूम भी दिया हुआ है ताकि बच्चे को इमीडिएट असिस्टेंस मिल सके। सर, बहुत से मतलब जबलपुर के बाहर के भी स्टूडेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, वो चाहते होंगे कि यहाँ में स्टेमफील्ड में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटी है? मतलब हम उनके लिए कुछ बोर्डिंग फैसिलिटी या फिर हॉस्टल फैसिलिटीज हमने रखी हुई है? नहीं, फर्स्ट फेज में हमने अभी हॉस्टल कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। अभी Okay. हमने स्कूल कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन आने वाले कुछ समय में, मे बी इन कपल ऑफ इयर्स, वी विल डेफिनेटली हैव अ हॉस्टल फैसिलिटी एज वेल। बिकॉज हमारे पास जबलपुर के आसपास के काफी सारे स्मॉल टाउन्स जो हैं,
वहाँ से इंक्वायरीज है where they are willing to send their children if we have an hostel facility. So आने वाले समय में ज़रूर हम डेवलप करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारे पास नहीं है। ठीक है सर, अब हम अपने अगले सेशन की ओर चलते हैं जहाँ पे हम पूरे स्कूल विजिट करेंगे और स्कूल में जितनी भी सर ने हमें इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ बताई है, हम जानेंगे कि वैसी फैसिलिटीज़ हम देखेंगे कि वो क्या है फैसिलिटीज़। हमने पूरा स्कूल जो है ये हमने वास्तु को ध्यान में रख के बहुत बनाया हुआ है और शुरू में हमने गौतम बुद्ध जी की मूर्ति का इंस्टॉलेशन किया ताकि जो भी बच्चा जब एंटर करे तो एक पॉजिटिविटी उनके दिमाग में और मन में आनी चाहिए। और उसमें हमने नीचे उनकी कही हुई चीज़ भी लिखी हुई है, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्धम का मतलब होता है बुद्ध भगवान यानी गुरु, शरणम यानी उनकी शरण में आना, और गच्छामि यानी अपने आप को उनकी शरण में समर्पित करना। तो जो बच्चा इस स्कूल में आएगा वो अपने आप को गुरु के अंडर में पूरी तरीके से समर्पित करेगा। और इस पूरी बिल्डिंग का वास्तु भी ध्यान में रखते हुए पूरा वास्तु के हिसाब से इसका डिज़ाइन भी किया गया है। आइए मैं आपको ले चलूँ मेरे छोटे बच्चों के गार्डन दिखाने के लिए जहाँ पे उनके लिए हमने कुछ फैसिलिटी डेवलप करी है। ये एक 6000 स्क्वायर फीट का हमने प्ले एरिया बनाया है हमारे छोटे बच्चों के लिए। जहाँ हमने ये एक मल्टी प्ले इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें 40 स्टूडेंट्स एक साथ खेल सकते हैं और अन्य बच्चे भी यहाँ पूरा इसका गार्डन का लुत्फ उठा सकते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए जो केजी सेक्शन के बच्चे होते हैं ये उनका गार्डन एरिया डेवलप किया हुआ है। सो ये प्री प्राइमरी जो हमारे स्टूडेंट्स हो गए, यस बिफोर फर्स्ट, जी वो उन स्टूडेंट्स के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए हमने डेवलप किया है। ये उनके लिए सेफ भी रहेगा और मॉनिटर भी होता रहेगा। बच्चों के मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हुए हैं ताकि उनके ऊपर 100% पूरे समय सर्विलेंस रहे कि क्या कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी को देखते हुए भी इसका पूरा इंतजाम रखा गया है। अच्छा, तो जो हमारे फर्स्ट क्लास से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए हमने अलग ग्राउंड बनाया हुआ है। वो बिल्डिंग के पीछे है। वहाँ छोटे बच्चों का नहीं कर सकते थे क्योंकि जब बड़े बच्चे खेलते हैं तो आप जानते हो कि वो पूरे फुल फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ खेलते हैं, छोटे बच्चे को चोट लग सकती है। तो उस कारण से उनका प्ले एरिया और उनका वैसे भी क्लासरूम्स और उनकी सारे अरेंजमेंट सेपरेट ही रखे हुए हैं हमने इस बिल्डिंग में। ओके सर, ठीक है सर, हम आगे चलते हैं। आइए आपको अब हम अपना अंदर से स्कूल दिखाएं। आइए विशाल, आपको अंदर स्कूल का टूर पे ले चले, प्लीज आइए। ये हमारी मेन एंट्रेंस लॉबी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सेमिनार हॉल दिखाना चाहता हूँ। ये एक सेमिनार हॉल बनाया है बच्चों के लिए जहाँ पे इनके छोटे फंक्शंस, स्मॉल सम ट्रेनिंग्स और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स या अन्य डांस रूम, डांस क्लासेस और ये सब अदर एक्टिविटीज़ के लिए पूरा रूम यूज़ होगा। कल्चरल फेस्ट वगैरह उन सब के लिए पूरा टोटली एयर कंडीशन रूम है विथ नाइस साउंड प्रूफ एंड एवरीथिंग। और ये बच्चों का अंदर का कलाकार उभारने के लिए ये रूम बहुत काम कारगर साबित जरूरी है सर। बिल्कुल करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यस ऑफ कोर्स। आइए आपको हम केजी सेक्शंस के अपने रूम्स दिखाएं। यहाँ पे हमने ये इंडोर प्ले एरिया डेवलप किया हुआ है। इसको हम डायनो पार्क के नाम से जानते हैं। तो यहाँ उनका हम प्ले इक्विपमेंट्स और इंडोर, जैसे कभी बरसात हो रही है बाहर बच्चे नहीं जा सकते खेलने, तो यहीं इंडोर बच्चों का एक प्ले एरिया हमने यहाँ डेवलप किया हुआ है। ये हमारी केजी सेक्शन की क्लासरूम्स हैं। आइए अंदर आइए। ये पूरी क्लासरूम्स थीम बेस्ड बना रहे हैं हम यहाँ पे। टोटल अलग अलग थीम्स में क्लासरूम है। ये जैसे एक्वा थीम है तो एक्वा से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ फिशेस हैं, डाइवर्स हैं, एनिमल्स, टर्टल्स हैं, फिशेस, डॉल्फिन्स हैं। तो ऐसे ही अलग अलग थीम में, यानी जैसे दूसरी क्लासेस हमारी सुपर हीरो थीम्स पे है, फेरी टेल थीम पे है, डिज्नी थीम है, जंगल थीम है। तो हर बच्चा जब जब दूसरी क्लास में जाएगा
तो उसको अलग थीम की क्लासेस से रूबरू होना पड़ेगा। और ऐसे में क्या होता है, ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासरूम्स क्रिएट करने से बच्चे का स्कूल आने का मन करता है, तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है। और ऐसी क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है सर। लोगों को भी लगता है कि हम स्कूल नहीं जा रहे, हम तो कुछ एंजॉय करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, पढ़ाई के साथ साथ एक एंजॉयमेंट वाला माहौल भी बन जाता है। आइए आपको दूसरी जगह ले चलें। ये हमारे टॉयलेट्स हैं केजी सेक्शन के बच्चों के लिए। इनके टॉयलेट्स सेपरेट रखे गए हैं ताकि बड़े बच्चों से इनका कोई इंटरेक्शन नहीं हो। ये बॉयज़ टॉयलेट है। यहाँ केजी सेक्शन के जो टॉयलेट्स है छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लो हाइटेड यूरिनल्स टॉयलेट्स रखे गए हैं ताकि छोटे बच्चों को आया बाइज जो हैं वो पूरा मॉनिटर कर सकें। उनके वॉश बेसिन्स की भी हाइट कम रखी गई है और इनको टोटली मॉडर्न तरीके से पूरा बनाया गया है। और हेल्थ एंड हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। आइए आपको गर्ल्स वॉशरूम भी दिखाएं। उसी बेस पे ये गर्ल्स वॉशरूम बनाया गया है। यहाँ पे 4 टॉयलेट्स हैं, पूरे वेस्टर्न स्टाइल से बनाए हुए हैं। ये इनके वॉश बेसिन्स हैं, लो हाइटेड वॉश बेसिन्स, छोटे बच्चे ताकि इजीली यूज़ कर सके। तो यहाँ ईच फैसिलिटी जो हम डेवलप किए हैं वो पूरा हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि वो उस चीज़ को यूज़ करने में भी कंफर्टेबल। ये हमारा स्विमिंग पूल का एंट्रेंस है। आइए आपको स्विमिंग पूल की सैर कराएं। ये हमारा पूरा इंडोर स्विमिंग पूल है। यहीं पे हमने गर्ल्स और बॉयज़ का चेंजिंग रूम एंड वॉशर रूम एंड लॉकर रूम बनाया हुआ है। और ये इसकी मिनिमम डेप्थ अराउंड 3 फीट है और मैक्सिमम 4.5 फीट है, जो कि स्कूल नॉर्म्स के अनुसार है। और ये सेमी ओलंपिक साइज़ का पूल है और इसको बच्चे काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। एनक्लोज्ड पूल है तो इसका मेंटेनेंस रख रखाव भी बड़ा इजीली हम अच्छे से मेंटेन भी किया जा सकता है।